मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसे शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से एक तरह से हमें वो एनर्जी जो मिलती है, उसी एनर्जी के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम नाउन के बेसिक फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने पहला टॉपिक वर्ब के बारे में पढ़ा। वर्ब में हमने आपको कई सारी चीजों के बारे में बताया, इनके कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में मैंने बताया। आज हम नाउन को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नाउन और वर्ब जो है इनके बेसिक फंक्शन सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब बिना वर्ब के नाउन अधूरा है और बिना नाउन के वर्ब अधूरा है। कैसे? क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, ये सारी जरूरतें, कुछ जरूरतें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नाउन से कंप्लीट होती है और वर्ब जो है वो नाउन के अनुसार फंक्शन करता है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम हमारे वीडियो की शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो नाउन के टॉपिक से करने जा रहे हैं। 3 या 4 वीडियो में अपन इसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको इसके कई सारे रूल्स और रेगुलेशन से लेकर के, इसके एक्सरसाइज से लेकर के और इसके बेसिक फंक्शन तक अपन इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं नाउन से। डियर स्टूडेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन a name of person, place, thing and animal। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के बारे में बताए वो नाउन है। या यूं समझ लीजिए, हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, ये सारी जो चीजें हम काम में लेते हैं वो सारी की सारी एक नाउन की तरह यूज में होती है। ये सारी वस्तुएं नाउन की कैटेगरी में ही आती है। अब बात करते हैं हम नाउन के बेसिक चीजों के बारे में। पहले तो हम चलेंगे नाउन फॉर्म्स। नाउन जो है वो किन रूपों में पाई जाती है? एक है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, noun which is counted in numbers, संज्ञा है जिसे संख्या में काउंट किया जाए। noun which can be changed singular to plural, संज्ञा जिसे एक वचन से बहुवचन में बदला जाए, वो काउंटेड होती है। बात अगर काउंटेबल नाउन की हम करते हैं तो यह इट इज फाउंड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाई जाती है। अब दूसरा फॉर्म जो इसका पाया जाता है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे न गिना जाए, है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा या तोला जाए, विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड, जिसे नापा व तोला जाए। दिस नाउन फाउंड इन सिंगुलर फॉर्म, यह नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती है। हम काउंटेबल नाउन को एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को यह हमेशा सिंगुलर रहती है, बहुवचन नहीं होती। हां, हम कुछ
विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए हम इसे अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना सकते हैं। यह हम आगे जानेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में मूव ऑन करेंगे, इस टॉपिक में जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे। तो पहले तो बात करें हमने नाउन की कि नाउन की फॉर्म्स क्या होती है, कि ये काउंटेबल में भी पाई जाती है और ये अनकाउंटेबल में भी पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करना चाहूंगा प्लेस की, पोजीशन ऑफ नाउन। भाई नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है? पोजीशन ऑफ नाउन, संज्ञा का स्थान। डियर स्टूडेंट, नाउन यूजेज इन ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन। नाउन का जो प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर किया जाता है। एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर भी आती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैंने लिखा आई रोट a letter to रवि, मैंने लिखा I bought a TV, मैंने लिखा I went जयपुर। तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को बताए संज्ञा कहते हैं। अब यहां पे रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि एक व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन के रूप में आ रहा है, और कहां आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा? एक लेटर लिखा। तो ए लेटर जो है वो एक नाउन है जो कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। किसको लिखा? रवि को लिखा। रवि भी जो है वो क्या है? एक नाउन है। आई बोट ए टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा, एक वस्तु का नाम है, नाउन है। कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। आई वेंट टू जयपुर, मैं गया, कहां गया? जयपुर गया, है जो किसी एक स्थान का नाम है। अब स्थान का नाम है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से नाउन की जो पोजीशन रहती है एक सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रही है। आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि ये नाउन है? किस तरह से आप इसे पहचानेंगे? इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो डियर स्टूडेंट, अगर बात मैं इसके आइडेंटिटी की करता हूं, आइडेंटिटी ऑफ नाउन, व्हाट एंड whom reply, what and whom reply tell us about noun। what व whom का जवाब जो होता है वो हमें नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, मैंने अभी लिखा एग्जाम्पल, आई बॉट अ टीवी, मैंने टीवी खरीदा। अब क्या खरीदा? टीवी खरीदा। तो टीवी क्या है यहां पे? नाउन। मैंने लिखा आई इनवाइटेड राहुल, मैंने राहुल को आमंत्रित किया। तो हुम, किसको आमंत्रित किया? राहुल को आमंत्रित किया, तो ये नाउन है। तो जो व्हाट व हुम का रिप्लाई करती है हम उसे नाउन के तौर पे लिखते हैं। तो हमने नाउन की फॉर्म के बारे में जाना। भाई नाउन की काउंटेबल फॉर्म, अनकाउंटेबल फॉर्म रहती है। नाउन की पोजीशन जो है वो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे, वाक्य में नाउन की आइडेंटिटी व्हाट व हुम से की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब से नाउन का क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम रिलेशन की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से नाउन और वर्ब का रिलेशन रहता है, तो जरा देखिए, रिलेशन बिटवीन नाउन एंड वर्ब। तो डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर वाक्य में यूज होती है। अगर नाउन प्लूरल तो वह भी वाक्य में प्लूरल यूज होगी। तो जिस तरह से नाउन बिहेव करती है, वर्ब का बिहेव भी उसी के अनुसार
चेंज हो जाता है। तो यहां पे वर्ब और नाउन में जो रिलेशन है वो यह है कि नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल में आती है। अब बात करते हैं अपन नाउन इन केस की। तो डियर स्टूडेंट, नाउन इन केस यानी कि नाउन के क्या प्रकार हैं, क्या कारक है इसके। तो नाउन का प्रयोग हम यहां पे एक नॉमिनेटिव केस में, इसमें नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर काम में आती है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, इसमें नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर। थर्ड है पॉजेसिव केस, इसमें नाउन का रिलेशन बताया जाता है, नाउन का रिलेशन बताया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से बता सकते हैं, एपोस्ट्रोफ के माध्यम से बता सकते हैं। वोकेटिव केस, इसमें नाउन को अपोजिशन के तौर पे लिख करके बताया जाता है। वोकेटिव केस, इसमें नाउन को एक्सक्लूड करके, अलग करके बताया जाता है। जैसे हे ब्रदर, आई एम गोइंग टू सिटी, आई एम गोइंग टू सिटी। अब यहां पे ब्रदर जो एक नाउन है ये वोकेटिव केस में यूज हुआ है। तो नाउन का प्रयोग जब हम करते हैं किसी सेंटेंस में तो ये चार केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में, पॉजेसिव केस रिलेशन बताने में, वोकेटिव केस इसमें एक्सक्लूड करके नाउन को बताया जाता है। इस तरह नाउन का जो फंक्शन किया जाता है वाक्य में वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव केस में किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि नाउन होती कौन कौन सी है और ये किस तरह से बिहेव करती है। तो आइए हम पहले तो इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। जरा देखिए, बात अगर काइंड्स ऑफ नाउन की आती है, जब हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं इसमें, तो संज्ञा के प्रकार में पहले पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नाउन विच टेल्स अस अबाउट अ पर्सन एंड अ प्लेस नेम। संज्ञा जो किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को बताए हम उसे पर्सनल नाउन कहेंगे। पर्सनल नाउन व्यक्तिगत रूप से होती है, जिसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आता है, जिसमें पर्टिकुलर किसी जगह का नाम आता है। किसी जानवर या वस्तु का नाम जो है उनका कोई नाम नहीं होता है, वो पर्सनल नाउन में नहीं आता है। लेकिन जैसे कि हमारे कुत्ते का नाम है टॉमी, जैसे कि हमारी गाय का नाम है नंदनी, या कोई वस्तु का नाम है जैसे कि पेन है रोटोमेक का पेन है, घड़ी है एचएमटी की घड़ी है, पंखा है ओरिएंट का है, तो ये पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो पर्सनल नाउन में नाम आता है, ये सिंगुलर होती है, हम इसे काउंटेबल एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते। फिर एक आती है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसे हम लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा नाउन विच क्लासिफाइज ऑफ पर्सनल नाउन, ऑफ पर्सनल नाउन, या नाउन विच डिवाइड्स पर्सनल नाउन
पर्सनल नाउन, संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति की जाति को बताए, हम उसे कॉमन नाउन में कहेंगे। नाउन विच टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति के बारे में बताए, हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। ये एक वचन भी होती है, बहुवचन भी होती है। इसे एक वचन से बहुवचन भी बनाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अगली है मैटेरियल नाउन। अगर बात हम मैटेरियल नाउन की करते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, नाउन विच इज वेटेड एंड मेजर्ड, संज्ञा जिसे नापा तोला जाए, विच इज ईटेबल, जो खाने योग्य हो। नाउन विच फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो किसी पदार्थ में, ठोस अवस्था में, पदार्थ में, गैस में आदि में पाई जाती है। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन जिसे खाया पिया पचाया जाए, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में डाला जाए, जिसे खरीदा बेचा जाए, मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है ये। तो पहली है पर्सनल नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन, थर्ड है मेटेरियल नाउन। अब फोर्थ नाउन की बात करने जा रहे हैं हम, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट, इसके नाम से पता लग रहा है, जो समूह को बताए। नाउन विच टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स ग्रुप, थिंग ग्रुप, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के ग्रुप को बताए, हम उसे ग्रुपवाचक संज्ञा कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर है इसमें फिफ्थ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लिखते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नाउन विच इज अनटचेबल, which is untouchable, which can be felt, जिसे केवल महसूस किया जाए। तो इस तरह से नाउन के 5 प्रकार हुए। पर्सनल नाउन, जिसमें व्यक्ति व स्थान की जगह के बारे में उसके नाम को बताया जाए। कॉमन नाउन, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि की जाति को बताए। मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जो सॉलिड अवस्था में, लिक्विड में और गैस में आती है, वह मैटेरियल होती है, अनकाउंटेबल होती है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति के समूह को बताए, जो किसी स्थान के समय, जो किसी वस्तु के समूह को बताए, जानवर के समूह को बताए। स्थान का समूह इसमें नहीं आता है, वह एरर से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे महसूस किया जाता है, जो अनटचेबल होती है, जिसे गिना नहीं जाता है, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हो, जिसे समझ सकते हो, सुन सकते हो, जिसके बारे में मनन कर सकते हो। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो इस तरह से नाउन जो बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू वर्ब, नाउन जो बिहेव करती है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में, नाउन जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल में पाई जाती है। नाउन के 5 भाग है, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट, इन नाउन के हमने नाउन इन केस के बारे में देखा, जिसमें नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया और पॉजिटिव केस हो गया। ये इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होती है, ये जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे मूव ऑन करेंगे, उस तरह से हम इसमें जानकारी लेते रहेंगे। अभी आप ये देखिए कि नाउन का जो बेसिक फंक्शन है वो वर्ब से कनेक्टेड है। जिस तरह से नाउन बिहेव करती है, वर्ब उसी तरह से बिहेव करेगी। वर्ब
नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि एक सेंटेंस जो शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है, उस सेंटेंस मेकिंग के लिए नाउन का होना जरूरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें नाउन क्यों पढ़ना चाहिए? बेसिक सेंटेंस मेकिंग के लिए नाउन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट से बनता है, या फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन व ऑब्जेक्ट से बनता है। तो नाउन को इसीलिए वर्ब और नाउन इसीलिए आपको पढ़ाई गई कि इसमें आप ये जान सको कि सब्जेक्ट के स्थान पे किस तरह की नाउन आनी चाहिए, क्योंकि जैसी नाउन होगी वर्ब उसी तरह से फंक्शन करेगी। तो हमने नाउन के प्रकार में हमने ये चीज जानी, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया जाता है। इनमें से कुछ नाउन को गिना जाता है, कुछ नहीं गिना जाता है, कुछ इसमें सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, किसी को एक वचन से बहुवचन बनाया भी जाता है। तो ये हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इनका प्रयोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इनमें कई सारी नाउन के बारे में हम बात करेंगे, जिसे काउंटेबल से अनकाउंटेबल बनाया जाता है तो उसे किस तरह से बनाया जाता है। कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा बहुवचन होती है, कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर रहती है, कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में बहुवचन होती है लेकिन अर्थ में सिंगुलर होती है, कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में बहुवचन होती है अर्थ में सिंगुलर होती है, और कुछ ऐसी होती है जो दिखने में एक वचन लेकिन अर्थ में बहुवचन होती है। तो ये सारी नाउन किस तरह से बिहेव करती है, क्या इनके फंडामेंटल्स है, हम जैसे जैसे एक एक नाउन के बारे में जानकारी लेंगे हम आगे इसमें बढ़ते रहेंगे। तो नाउन के बेसिक फंक्शन के बारे में आप यही जानिए कि एक सेंटेंस जो बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट के माध्यम से बनता है। तो यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम नाउन का यूज करते हैं, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल फॉर्म में आती है, जो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वोकेटिव केस में, पजेसिव केस में आती है, और जिसे 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो इस तरह से आप वर्ब को पढ़िए। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।